मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं और चुनाव नजदीक होते ही कई प्रकार के समीकरण जनता के बीच में प्रस्तुत पार्टियां करती नजर आ रही हैं, जिसको लेकर विशेष भिंड जिले के अंदर निरंतर कई सालों से मांग चली आ रही मेडिकल कॉलेज की, जिस मेडिकल कॉलेज के लिए नियमित तौर पर हर बार मेडिकल कॉलेज के नाम पर लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए विशेष प्राथमिकता से अब भूमि पूजन भी हो चुका है, जो कि महज भिंड से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर ही मेडिकल कॉलेज के लिए जगह भी चिन्हित कर दी गई है। हालांकि वो मेडिकल कॉलेज अटेर की सीमा में पड़ता है और वो मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि पूजन होने पर अब कई राजनेताएं अलग अलग तरीके की बातें भी करते नजर आ रहे हैं, जिसके लिए निश्चित है कि अगर भिंड में मेडिकल कॉलेज होगा तो अच्छा इलाज भी भिंड जिला अस्पताल में संभव हो सकता है। लेकिन मेडिकल कॉलेज ना होने की वजह से अक्सर मरीजों को सर्वाधिक परेशानी का सामना तो उठाना ही पड़ रहा है, साथ साथ भिंड में अच्छा उपचार भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इससे लोग अक्सर कहीं ग्वालियर तो कहीं अन्य जगहों पर शरण लेते हुए देखे जा सकते हैं, जिससे कि सर्वाधिक दवा में लोगों का पैसा भी नुकसान के तहत देखा जा रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज के मिलना और मेडिकल कॉलेज की भूमि पूजन पर कई सवालिया निशान कांग्रेस पार्टी के माध्यम से भी उठाए गए हैं, जिसमें डॉक्टर राधेश्याम शर्मा के माध्यम से मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के उस विशेष भूमि पूजन पर निम्न बातें भी कही गई हैं, जिस विषय पर खास चर्चा आज डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी से हुई है, जहां डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया भूमि पूजन और ये भूमि पूजन लोगों को एक तरीके से भ्रमित कर रहा है। ये बात डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी के माध्यम से कही गई है। जिस विषय पर क्या कहा है डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने, जानते इस खास रिपोर्ट में, जो कि भिंड की मेडिकल जमीन का भूमि पूजन हुआ है। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। पता सर, काफ़ी अच्छे से भिंड शहर के लिए एक मेडिकल कॉलेज की मांग निरंतर जनता मांगती चली आ रही है। मेडिकल कॉलेज से निश्चित है कि आने वाले समय में बच्चों का भविष्य भी पूर्ण तरीके से संभलेगा। क्या मानते हैं कि अब मेडिकल कॉलेज जो हुआ है उसके लिए बधाई के पात्र है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मेडिकल कॉलेज की मांग मध्य प्रदेश में बहुत दिनों से मांग हम लोग सरकार से करते रहे। भिंड वाले लोग, यहाँ तत्कालीन CMHO डॉक्टर राकेश शर्मा, उन्होंने अथक प्रयास किया और उन्होंने जो है एक प्रोजेक्ट बनाया जो रेलवे स्टेशन की जगह थी उसके लिए, और कलेक्टर ने रेलवे डिपार्टमेंट को पत्र भी लिखा था। और उस प्रोजेक्ट को लेके हम लोग जो है डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, हमारे भिंड के ही रहने वाले थे डॉक्टर सुग्रीव सिंह, उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट तो अच्छा है लेकिन प्रोजेक्ट राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना नहीं हो सकता। तो प्रयास चलता रहा। अब ये चूँकि कमलनाथ जी की सरकार कुछ समय के लिए बनी तो हम लोगों ने प्रयास किया। कमलनाथ जी ने जो फार्म हाउस वाली जगह थी उसको चिन्हित किया था और उसको प्रयास था कि हम लोग उसको मेडिकल कॉलेज वहाँ बाकायदा शुरू करें। लेकिन ये अभी बाय लूटने के लिए आज पत्रों के माध्यम से पता चला है, अब ये अखबार है भास्कर, इसके माध्यम से पता चला है कि वर्चुअल मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास कर दिया गया। अब ये बता दें आपको, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कर दिया, इसमें लिखा हुआ है डिज़ाइन नहीं बनी, ड्राइंग नहीं बनी और कोई भी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हुई, बजट का कोई अलॉटमेंट नहीं है। सफ़ेद झूठ 268 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए। विधानसभा बजट सत्र में बजट एक नए पैसे का कोई स्वीकृत नहीं हुआ, सचिवालय में कोई एक नए पैसे का बजट स्वीकृत नहीं हुआ और सारा का सारा झूठ जो है ये बोलते जा रहे हैं। और निश्चित रूप से इससे साबित होता है ये भिंड की जनता को बरगला के, मूर्ख बना के और वोट कमाना चाहते हैं, जो कि भिंड की जनता बहुत जान चुकी है। शिवराज सिंह जी कितने झूठ बोलते हैं, हजारों घोषणाएं कर चुके और उसमें से 1/4 घोषणाएं भी इन्होंने अभी पूरी नहीं की हैं। मैं आम जन को ये बताना चाहता हूं कि इस तरह के भ्रम जाल में नहीं आए। मेडिकल कॉलेज बनेगा, आज नहीं बनेगा तो जब हमारे आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो मेडिकल कॉलेज यहाँ बनेगा, 100% मेडिकल कॉलेज बनेगा। इस बात का हम आम जन को भरोसा दिलाते हैं। लेकिन इनके भ्रम जाल में फंसने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। ये सिवाय झूठ का पुलंदा। अब उद्घाटन काय के शिलान्यास कर रहे हैं? शिलान्यास किस चीज़ का? जब आपने डिज़ाइन नहीं बनाई, ड्राइंग नहीं बनी, प्रशासनिक अप्रूवल नहीं हुआ तो शिलान्यास का एक बात का। तो इस तरह के जो झूठ के जो पुलंदे हैं ये इनकी पोल खुल चुकी है। निश्चित रूप से अब जनता भ्रम में आने वाली नहीं है और जनता को मैं पुनः आश्वासन देना चाहता हूं, कमलनाथ जी की सरकार 2 महीने बाद बनने वाली है
और उसमें मेडिकल कॉलेज भिंड का 100% बनेगा। तो अभी मतलब मेडिकल कॉलेज का जो उद्घाटन किया है, भूमि पूजन हुआ है, वो बिल्कुल मिथ्या है। 100% झूठा। गजट का नोटिफिकेशन नहीं है, बजट में, विधानसभा में बजट सत्र में कोई भी बजट का एक नए पैसे का स्वीकृति नहीं हुई है। और हमारी बात नेता प्रपत्र आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी से हुई तो उन्होंने कहा किसी भी तरह का अभी तक का बजट का कोई एक नया पैसा स्वीकृति नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहे हैं। और झूठ बोल, भिंड की सीमा में जो मेडिकल कॉलेज आने की संभावना है, लेकिन अब वो अटेर की सीमा में पहुंच रहा है। देखिए अटेर की सीमा, वो भिंड अटेर, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। 10 किलोमीटर में अगर अंतर बाहर है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस अंचल में है, भिंड अटेर के बीच में अगर बन रहा है तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन ये है निश्चित रूप से ये झूठ का पुलंदा है, अभी कुछ नहीं है। बाउंड्री वाल ऐसे ही इन्होंने जो है डीडी पे जो सैनिक स्कूल के लिए ज़मीन चिन्हित हो गई थी, अलॉट हो गया था, लेकिन वो कहीं नहीं बना, मालनपुर जाके पहुंच गया, वो भी ज़मीन डिस्कार्ड हो गया, मुरैना पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, बार बार बोलती है और खूब बोलती है, जिससे लोग भ्रमित हो जाएं। इसमें भ्रमित होने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए विशेष कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियाँ क्यों नहीं आवाज़ उठाती हैं अगर ये पार्टी भ्रमित कर रही है लोगों को? नहीं, इसीलिए तो मैंने आज ही अभी पत्रकार उसमें भास्कर में मैंने देखा, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को माध्यम से ये सूचना देना चाहता हूँ, जनमानस को भी सूचना देना चाहता हूँ कि ये भ्रमित कर रहे हैं। इस तरह से भ्रमित होने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, ये झूठ का पुलंदा है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।